राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, यह हम कैसे पहचानें? महाराज श्री ने बताया, इसके लिए कुछ विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं जो यह संकेत देते हैं कि हमारे ऊपर श्री हरिजू की, प्रियाजू की कृपा हो रही है। पहला लक्षण है शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी क्षमा और दया का भाव रखना। जो व्यक्ति हरिकृपा का पात्र होता है वह घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि शांत और क्षमाशील रहता है। सोचिए, आजकल तो हल्की सी विपरीत परिस्थिति में भी हम क्रोध में आ जाते हैं, भले ही लाख समझाया जाए। लेकिन हरि कृपा पात्र में यह गुण होता है कि वह अपराधी के प्रति भी क्षमा का भाव रखता है। यदि आपके भीतर ऐसा शांत और दयालु स्वभाव नहीं है तो निराश न हो। हरि जी से प्रार्थना करें कि वे कृपा करें और आपको ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। यह शांति का भाव हरि कृपा का पहला और प्रमुख लक्षण है। दूसरा लक्षण है अनसूया, यानी किसी भी व्यक्ति के प्रति दोष दर्शन न करना। दोष कथन और दोष श्रवण की तो बात ही अलग है, लेकिन हरि कृपा पात्र दूसरों के गुणों में भी दोष नहीं ढूंढता। ऐसा करना हरि कृपा पात्र में संभव नहीं होता, क्योंकि यह सब भजन के नाश करने वाले गुण हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अपराधी ने आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया कि आप क्रोधित हो जाएं, तो यह माया का प्रयास है। माया का उद्देश्य यही होता है कि आपका क्रोध भड़के और आपकी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाए। इससे अध्यात्म की ओर बढ़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि आपने क्रोध में आकर कोई संकल्प कर लिया तो आपकी भजन शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। यह सच है कि जो गलत करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि आप क्रोध के कारण अपना भजन बल और भजन वृत्ति खो देंगे तो यह आपकी आध्यात्मिक हानि होगी। इसीलिए अनसूया का पालन करें और दूसरों के सद्गुणों में दोष न देखें। यह भजन मार्ग को पुष्ट करता है और हरि कृपा के पात्र को सशक्त बनाता है। तीसरा लक्षण यह है कि हरि कृपा पात्र व्यक्ति भीतर और बाहर से पवित्र रहता है। उसके आचार विचार शुद्ध होते हैं। बाहरी पवित्रता जल, रज आदि के द्वारा और वस्त्रों की शुद्धता से होती है। भीतर की पवित्रता निष्कपट, निश्छल और सत्य भाव से होती है। यदि मन में कपट, छल या असत्य का भाव हो तो हृदय मलिन हो जाता है। भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? इसका उत्तर है कि जो व्यक्ति पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वही बाह्य और आंतरिक रूप से पवित्र रहता है। हरि कृपा पात्र के इस लक्षण का अर्थ है कि वह सदैव भगवत चिंतन परायण होता है और शुचिता का पालन करता है। इस प्रकार भीतर और बाहर से पवित्र रहकर हरि कृपा पात्र जीवन में भगवत कृपा का अनुभव करता है। चौथा लक्षण यह है कि हमें ऐसे कार्यों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए जिनसे हमारा भजन प्रभावित होता हो, जिनमें सत्य और भगवत भाव से विमुखता आ रही हो। जैसे, अगर आपके ऊपर प्रभु की कृपा हुई है और आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो आपको ऐसे संसारिक कार्यों से बचना चाहिए जो आपकी चित्तवृत्ति को भगवत विमुख कर दें। जीवन का वास्तविक लाभ तो भगवत स्मरण में है। एक व्यक्ति ने महाराज श्री से पूछा कि वह मांस नहीं खाता, लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता है या होटल आदि में कार्य करता है, क्या यह उचित है? महाराज जी कहते हैं, यह कैसे उचित हो सकता है? तुम और भी व्यापार कर सकते हो, परंतु अगर तुम्हारे भीतर धर्म का पालन और आचरण की इच्छा है तो ऐसे कर्मों से बचना जरूरी है जो धर्म के विरुद्ध हो और भजन के मार्ग में रुकावट डालें। हरि कृपा पात्र ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता जो भजन के मार्ग से उसे दूर करे। पांचवा, अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र को सबको प्रदान कर देता है। बड़ी हिम्मत की बात है अपने भजन को, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद हे प्रभु इस भजन का फल हो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया। यहाँ तो कहते हैं, महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूं ताकि आपकी बीमारी ठीक रहे। तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? अगर इष्ट और गुरु के लिए हम एक माला नहीं करते और इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? अभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठा लक्षण है अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों से भी कुछ ना चाहना। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने भजन से अपने लिए किसी भी प्रकार की भौतिक या मानसिक इच्छाएं न रखें। हरि कृपा पात्र में यह हिम्मत होती है कि वह अपना भजन किसी स्वार्थ के लिए न करता। भजन का आंतरिक रहस्य यह है कि इसे केवल श्री हरि के समर्पण और प्रेम में किया जाए। अगर आप भजन में शरीर के भाव से कोई उद्देश्य रखते हैं तो वह देह भाव होगा और देह भाव से किसी भी विषय की मांग होगी। इस प्रकार भजन का फल नहीं मिलता। भजन का असली फल है विषय निवृत्ति। जब आप अपने भजन से किसी अन्य सुख या इच्छाओं की कामना नहीं करते तब भजन का वास्तविक लाभ होता है। भजन का फल यह नहीं है कि आप किसी भौतिक सुख या सफलता की प्राप्ति करें,
बल्कि यह है कि आप निरंतर और समर्पण भाव से भजन करते रहे। भजन ही असली फल है और भजन का फल केवल भजन बनता रहे। इसीलिए अपने भजन में किसी प्रकार की स्वार्थी इच्छा को न लाएं और निरंतर भजन में रमे रहे। यही हरि कृपा का सही मार्ग है। सातवां लक्षण यह है कि किसी भी मान, सम्मान, कीर्ति, पद या प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय में असंतोष उत्पन्न हो जाना। यह हरि कृपा के पात्र का एक प्रमुख लक्षण है। जब भी कोई मान सम्मान मिले तो हृदय में कोई अभिमान ना आए। ऐसा विचार आए तो उसे तुरंत प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे माया की चमक दमक से बचा लो। क्या अपराध हो गया है कि आपकी जय के बदले मुझे यह सुनना पड़ता है? मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति जिनके लिए लोग लालायित रहते हैं, हरि कृपा के पात्र को विष की तरह चुभते हैं। आठवां लक्षण है कि किसी भी प्राणी समुदाय से व्यक्तिगत संबंध न रखते हुए सभी पर दया, कृपा, करुणा और मैत्री का भाव रखना, लेकिन किसी से ममता न रखना। यह सूत्र व्यवहार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। करुणा और मैत्री तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन ममता नहीं। जैसे भरत जी ने मृग के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखा था, लेकिन ममता नहीं हटा सके, और ममता लग गई तो अगला जन्म मृग का मिला। ममता से मुक्त रहना जरूरी है। ममता नहीं, बल्कि निर्मम और निरंकारा होना चाहिए। करुणा और मैत्री करनी है, लेकिन ममता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा और दया का भाव रखे, लेकिन ममता से दूर रहे। आजकल करुणा और मैत्री का भाव कहीं गायब हो गया है और केवल ममता रह गई है। हम अपने शरीर से, अपने परिवार से और विषयों से ममता लगाते हैं, जबकि यही ममता जीवन का विष है। संबंधों में ममता, विचारों में अहंकार और कर्मों में आसक्ति यही जहर है। इस जहर को मिटा दें तो जीवन में मुक्ति मिल जाती है। महापुरुष कर्म करते हुए, विषय भोगते हुए, वार्ता करते हुए और विचार करते हुए भी इस जहर से मुक्त रहते हैं। उनका जीवन निष्कलंक और मुक्त होता है। यही 8 लक्षण हरि कृपा के पात्र में होते हैं। इन्हें बार बार सुनना और हृदय में धारण करना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के अमृतमय वचन जन जन तक पहुंच सके और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल आनंद धाम पाठ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं